मॉर्निंग दोस्तों। इस घर में अब मेरा है दूसरा दिन। बस समझ लीजिए कि पूछिए मत कितना हैट्रिक डे है आज मेरा। चलिए आपको मेरी आज की राम राम। मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का दिन इतना हैट्रिक है कि मैं बता नहीं सकती। पूरा दिन मतलब आज मेरा बिजी रहने वाला है। आज ये फुल डे ब्लॉक है, तो बस समझ लीजिए कि मैं इसको दो भाग में करूँगी। नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, फिर वीडियो को स्किप करके देख लेंगे। तो चलिए, ये किचन जब से मतलब पुट्टी उट्टी हुआ है तब से मैंने डीप क्लीनिंग इसकी एक बार कर चुकी थी, लेकिन बरसात की वजह से हर जगह थोड़ा सा, जैसे कभी आप सामान लीजिए उठाइए धरिए, तो उसकी वजह से पूरे घर में मतलब समझ चिपचिपापन हो गया है। तो मुझे आज उसी की सफाई करनी है, और समझ लीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे दो दो घर की जिम्मेदारियां संभालने में इतनी दिक्कत होती है। इधर मैं यहाँ साफ़ करके जाती हूँ, उस घर में उतनी ही सफाई करनी पड़ती, फिर यहाँ आती हूँ यहाँ करती हूँ। तो बस इसी के साथ समझ लीजिए कि बस टाइम पता ही नहीं चलता मैं कैसे। तो चलिए, मुझे प्यास लगी थी, मैंने एक गिलास पानी पी लिया, और इधर हमारी सुबह की बन रही है चाय और ब्रेड। यहाँ पे तो हम लोग ब्रेड ही खाते हैं। फ़िलहाल जब झूसी में रहते हैं तो वहाँ पे तो मैं पराठे मेरे हस्बैंड को बना के देती हूँ। मुझे अगर कुछ खाना होता है तो मैं ब्रेड खाती हूँ, नहीं तो बस एक बिस्किट खाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो बस समझ लीजिए, यहाँ आती हूँ तो बस एक आराम रहता है, थोड़ा सा मैं आराम से सो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जब आती हूँ तो योगा वोगा थोड़ा ब्रेक रहता है, करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ। रात का वॉक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बस थोड़ा सा आराम करके। तो बस इसी आराम के साथ उठी हूँ और हमारी बन गई अच्छी वाली बढ़िया वाली चाय। चलिए, हम लोग चाय का लुत्फ़ उठाते हैं, और उसके बाद मैं खाने का भी तैयारी करती रहूँगी और इधर काम की भी तैयारी करती रहूँगी। तो चलिए, आप भी मेरे साथ पी लीजिए चाय। और मैंने हस्बैंड को दे दिया, मैं भी जा रही हूँ पीने। तो बस सुबह की पूजा हमारी हो चुकी है, और इधर मेरे पास कृष्ण भगवान मैं भूल गई थी, तो मैं छोटे वाले थे उन्हीं की पूजा की। बस चलिए, अब पी लेते हैं चाय, आप भी आइए मेरे साथ। और यहाँ पे आओ तो बस अच्छा बहुत लगता है, मतलब पूछिए मत कि क्या। लेकिन बस यहाँ की ज़िम्मेदारियों को सँभालते-सँभालते इतना थक जाती हूँ, फिर लगता है अभी वहाँ जाना है, वहाँ पे भी उतने ही काम करना है। और बस समझ लीजिए इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पता नहीं चलता। चलिए, तो हम अपनी चाय पी रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं, हस्बैंड से बातें भी सुबह की मॉर्निंग की कर रहे हैं कि आज क्या-क्या काम करना। तो मैंने उनको कई काम बताया है, देखिए वो जो-जो करते थे। तो चलिए, फिर मैं किचन में आ गई दाल चढ़ाने। तो ये हुआ कि चलो भाई दाल बना लो और आलू डाल के और चावल सब्ज़ी। तो इधर मैं धीरे-धीरे इधर काम भी स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने आज पूरा गैस के पीछे का समझ लीजिए कोना-कोना ऐसे चमका दिया। पहले मैंने जो है, मैं तो कोई मतलब लिक्विड यूज़ नहीं करती, बट मैं सिर्फ़ जो डिटर्जेंट होता है उसको मैं मिला के अच्छे से उसी में से साफ़ कर देती हूँ, या तो फिर जो बर्तन धुलने वाला लिक्विड होता है उससे धुलती हूँ, बस साफ़ करती हूँ। तो इधर मैं देख रही थी क्या-क्या सामान जो है इस रैक में ख़राब हो रहा है, तो उसको निकालूँ और फेंकूँ। तो क्योंकि बीच-बीच में मैं आती हूँ, सामान तो मैं यहाँ रखती नहीं, घर से लेकर आती हूँ जो भी खाना-पीना रहता है, फिर मैं जो बचता है तो अपना लेके चली जाती हूँ, या मुझे मालूम रहता है कि मुझे फिर आना है तो फिर मैं यहीं छोड़ देती हूँ। तो बस वही सब मैं चेक कर रही थी, जो भी छोटा-मोटा सामान था। और आज मुझे एक रैक बहुत अच्छे से साफ़ करनी है। ये वाली रैक तो मैंने चलिए अच्छे से क्लीन कर दिया, जो भी खाने-पीने का सामान था थोड़ा-मोड़ा रख दिया। और आज ये फूल जितने हैं घर के सब मैं धुल रही हूँ। पिछले बार भी मैं आई थी, बहुत धुली थी, इस बार भी मुझे बस यही सब करना है। तो चलिए, और ये देखिए मेरा बेसिन का नल एकदम जाम हो गया है। चलिए, इसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी और इसमें डाल दिया आलू, और इससे रहेगा तो मैं 2 इन 1 काम, मुझे दाल भी बन जाएगा, आलू भी हो जाएगा। तो आलू की तो मैं भुजिया बना सब्ज़ी बना लूँगी। और इधर देखिए कोने में कितना गंदा है, समझ लीजिए जब उसने पुट्टी किया था पता नहीं क्या-क्या चुआ दिया, तो साफ़ ही नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने इधर का सब अच्छे से पूरा अच्छे से एक-एक चीज़ पोंछा। मैंने वो कहा करूँगी तो आज डीप क्लीनिंग करूँगी, एक-एक चीज़ पोंछूँगी। तो चलिए देखिए इधर मैंने नीचे का जो है सब पोंछ लिया। अब ऊपर का भी थोड़ा-थोड़ा अच्छे से सब, बस वही सोप लगा-लगा कर साफ़ कर रहे हैं, और बढ़िया से वाक़ई में बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है। मैंने तो स्क्रब से भी हल्का सा जहाँ-जहाँ वैसा था तो करा था, उससे भी साफ़ हो गया। चलिए, अब मैंने सारे डब्बे निकाल लिए। अब इसमें से जो भी चीज़ नहीं खाने वाली है सबको निकाल के फेंकूँगी मैं, और फिर डब्बे सारे अच्छे से क्लीन करके धुल के रख दूँगी, क्योंकि सब जैम के सीसीज़ ज़्यादा हैं, तो जैम वैम वाले और कुछ वैसे भी हैं जो मैं दुकान से ख़रीद के लाई थी, तो सब वही सब फेंक रही हूँ।
क्योंकि एक बार कर लूँगी तो फिर ये नहीं तो इसमें से कीड़े आ जाएंगे सब। और सब अच्छे सामान थे, जो अच्छा था तो उसने मैंने अलग कर दिया, जो धुलने वाला था सब मैंने अलग कर दिया। सारी बोतल को मैं अच्छे से पोंछ कर उसी जगह पे लगा रही हूँ जहाँ जो जो बोतल साफ़ भी थी और सामान भी अच्छे से उसमें भरे हुए थे। चलिए, तो बस ये एक बहुत ज़रूरी काम था, अगर इसको आज मैं ना करती ना तो फिर मैं अगली बार आती तो ना, क्योंकि इस बार हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ घर आए हैं तो मुझे यही सब सारा काम करना था। और सच बताऊँ तो कल का डे तो ऐसा था कि बस दुःख के ही साथ बीता मेरा। मेरी निवेदिता के बारे में सुन के मतलब बिल्कुल, मतलब काम तो मैं बहुत की लेकिन मन नहीं लग रहा था। बस इसी सोच के साथ मैं अपना आज का डे थोड़ा सा रिलैक्स है, कर रही हूँ काम सफाई, क्योंकि यहाँ आने का मतलब ही मेरा ये रहता है घर की सफाई करना। और बरसात में तो आप जानते हैं हर चीज़ ख़राब होने लगती है, चाहे दाल हो मसाले हो। चलिए देखिए, इधर मैंने अच्छे से सब क्लीन कर लिया, तो मैं कह रही थी चाहे दाल हो मसाले हो कुछ भी हो, इस बरसात में ख़राब। और इधर देखिए ये सब तेल के जो है छींटे लग गए हैं। चिमनी उमनी तो मुझे क्लीन करवानी है, बट अब मैं जब यहाँ रहने आऊँगी तब मैं ये सब करवाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने आप ही सब साफ़ कर ले रही हूँ। सब अच्छे से देखिए, इधर मैंने सब अच्छे से बर्तन वाली रैक सब इधर से कर लिया, इधर बर्तनों वाला भी। इसमें तो हम लोग बर्तन वैसे रखते नहीं, सूखे ही बर्तन रखते हैं। और जो भी बर्तन धुलती हूँ तो मैं टोकरी में रखती हूँ। तो चलिए इधर की अच्छे से इसकी भी डीप क्लीनिंग हो गई। इधर सारा ताम झाम जितना था इधर का मैंने सब हटा दिया। अब बस अब थोड़ा सा इधर इंडक्शन भी पोंछ ली। और आप देख रहे हो मैंने इंडक्शन गैस के ऊपर रखा, हाँ तो क्योंकि चिमनी सामने है तो उधर रखती तो पूरा जो धुआं भाप वो उधर जाता है, और वैसे रहता तो इधर सब रहता। चलिए इधर मेरी दाल डन हो चुकी है। और इधर मैं जो है थोड़ा सा ये जो बर्तन सीसी है इसको भी अभी वॉश करना है। चलिए कर लेती हूँ, और इधर बर्तन मैं लगा देती हूँ सारे, क्योंकि ये सब काम भी ऐसे होते हैं। और फिर बीच बीच में मैं बेटे से फ़ोन कर, और इस बार देखिए इतनी अच्छी बात हुई कि मैं जब घर गई तो मैंने सोचा यार मैं 3 दिन ही हूँ, बेटा खूब बर्तन निकाले होगा, पता नहीं इसको क्या सूझा, इसने सारे बर्तन मांज के रखे थे। मैं गई तो मैं कही तो टोकरी तो मैं खाली करके गई थी बर्तन कैसे इसमें सारे मंजे हुए। तो मैंने पूछा बेटा तुमने बर्तन मांजा था? कहा हाँ मम्मी, ये सोचे इतना ढेर सारा बर्तन है लाओ मांज दूँ, बहुत टाइम लगा। मैंने कहा चलो अच्छा सीख तो गए बर्तन मांजना। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई कि जहाँ आने के बाद मुझे इस बार पहली बार ऐसे बर्तन नहीं दिखा सिंक में, नहीं तो बर्तन ऐसे भरे रहते तो पानी भरा रहता था। चलिए इधर मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हम लोग दाल चावल आलू की सब्ज़ी ही आज के दिन खाएंगे, फिर शाम को देखेंगे क्या बनाते हैं। फ़िलहाल अभी तो यही प्लानिंग है। इधर मैंने सब सफाई अच्छे से कर ली, और समझ लीजिए समय बज गया था 1:30। मैं इतना थक गई थी कि मतलब पूछ नहीं, बस मुझे अब ऐसा लगा था मुझे कोई एक कप चाय दे दे मैं पी लूँ। थक गई थी काम करते करते। और ये देखिए मेरे कुछ जो पहले के बर्तन हैं नए, तो उसको मैंने अच्छे से अभी पन्नी में ही लगा के रखा है। मैं इसको हटाऊँगी नहीं, जब आऊँगी तब इसका यूज़ करूँगी। चलिए उधर करते करते इधर फूल को धुलने की पारी आ गई कि इसको भी धूप में रख दूँ, नहीं तो धूप चली जाएगी। तो सारे फूलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था, और इसको अब अच्छे से धुल देती हूँ। और सही बता रहे, धुलने के बाद सारे फूल एकदम नए हो गए, समझ लीजिए इतने पुराने फूल थे और सारे फूल जो है नए लगने लगे। चलिए तो इधर इसका भी काम ख़त्म कर, और ये वही फूल है जो मैंने अपने सेंटर टेबल पे लगाया था। चलिए मैं सब जैसे लग रहा कोई मैं बर्तन मांजने बैठी हूँ, इसी तरह मैं फूल को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। लेकिन इसी तरह से ये फूल साफ़ भी हो गए, एकदम नए दिखने लगे, नहीं तो बहुत ही गंदे थे समझ लीजिए। तो इस समय मेरे घर का पूरा जितना भी पुराने फूल पत्ती जितने भी थे सब मैं जो तो छत पे आ गई हूँ। इधर रेखा ने जो है गेहूँ फैलाया था, धूप देख लीजिए इतनी तेज़ है, एकदम चमचमाती वाली धूप है। तो चलिए मैं सब अच्छे से फूल को अपने रख देती हूँ, और शाम को उठा लाऊंगी तो सब सूख जाएगा अच्छे से, बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। और बस चारों तरफ मैं देख रही हूँ धूप इतना कोई भी नहीं दिख रहा है इस समय। बस, और ये नाइटी मुझे सीवलेस पहनने में इतना वाकई में आराम मिला, अब तो मैं सोच रही हूँ 1-2 सूट भी मैं सीवलेस ही खरीद लूँ। बस समझ लीजिए अभी यहाँ से जाऊँगी तो उतना ही काम मुझे उस घर पे रहेगा। सच बताऊँ तो हालत ख़राब, और मौसम देख लीजिए कितना मतलब बदरी और धूप और उमस वाली बदरी है, जैसे ऐसी बदरी है कि मतलब आपको झुलसा दे। चलिए तो इधर ये सब काम हो गए। इधर मेरे सारे प्लांट में मैंने खूब कल भर भर के पानी डाला था, और सब अच्छे लग रहे थे प्लांट को देखने में, छत भी अच्छा लग रहा था। इधर आंचल भागने लगी, कहीं आंटी कहीं पानी ना बरसे, उनका बरसे उरसेगा नहीं पानी
चलिए तब मैं भी नीचे चलती हूँ, फिर अभी आऊँगी बाद में। इधर फिर मैं आ गई, मैंने कैमरा उठाया, थोड़ा सा मैं अपनी शक्ल देख रही थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, लेकिन चलिए अभी इधर चल रही हूँ किचन में, इधर का भी काम करने। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा एकदम से। इधर आ गया मेरा कृष्ण कन्हैया आंचल का बेटा। तो मैं उसका वीडियो बना रही थी और इतना प्यारा लग रहा था ये कृष्ण के रूप में, मानो सच में मेरे घर में कृष्ण आ गए। और इतनी प्यारी मुस्कान है इसकी, सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको देखकर। और ये भी एकदम मूवमेंट में था, मतलब जैसे कहो वैसे ही कर रहा था। फिर मैं इधर आ गई किचन में, मुझे जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी। और जानते हैं यहाँ पे मेरे ज़्यादा मतलब वैसा बर्तन वर्तन तो है नहीं, और इंडक्शन पे तो वही बर्तन यूज़ कर सकते हैं जो, तो लोहे की कढ़ाई यूज़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसी में सब्ज़ी बनाना उचित समझा। और जैसे ही बना के तुरंत मैं निकाल लूँगी। और ये थोड़ा लटपटी सब्ज़ी बनेगी, अच्छी भी लग रही थी। सही बात है, कभी कभी इस तरह की सब्ज़ियाँ, मतलब आलू उबले हुए थे और बस टमाटर, एक प्याज और मिर्च डाल के मैंने छोंक दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, और बड़ी टेस्टी सब्ज़ी थी। सच बताऊँ तो खाने में मज़ा आ गया, दाल चावल। और मैंने तुरंत ही पलट लिया, इधर मैंने सलाद भी बना दी, इधर मेरी अच्छी वाली दाल। चलिए तो इधर मैं जो ये एक ठो बर्तन वाला कार्यक्रम है ना, तो इसको तो करना बहुत ही ज़रूरी है तो भैया इसको भी कर लूँ। करने के बाद जो है फिर जब ये शीशियाँ सब सूख जाएगी तो इसको मैं बाद में लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल जितनी थी साफ़ थी तो सब मैंने लगा दी। इधर सारे बर्तन को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कि भैया ये भी काम एक तो कर लूँ। हस्बैंड बल्कि बार बार बोल रहे हैं, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? तो मैंने कहा यार तुम चुप रहो। देख लीजिएगा कितने ढेर सारी मैंने शीशियाँ और धुल दी हैं अभी। और ये वाली जो है हॉर्लिक्स थी, तो इसमें हॉर्लिक्स जमा हुआ था तो उसको रख दिया, बाद में इसको धुलूँगी जब ये फूल जाएगा अच्छे से। तो इधर मेरे सारे बर्तन जो है धुल चुके हैं अच्छे से। मैं जो सिंक होता है उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। इधर काम ख़त्म होगा फिर दूसरे काम में लगे। समझ लीजिए मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरा ऐसा मन करा था अब मैं कुछ ना करूँ, मैं जाऊँ भाग जाऊँ। लेकिन चलिए इधर फ़िलहाल मेरा सारा, इधर मैंने बना ली थोड़ी सी बढ़िया वाली चाय अपने लिए। अब बस इस चाय को पीऊँगी तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्सपन महसूस होगा। ज़्यादा नहीं, बस मैंने थोड़ी सी बनाई थी। और सच में जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मेरा खुद भी चाय पीने का मन करने लगा जो कि मैं ममता घर चाय पी के और पकौड़ी खा के तब आई हूँ इधर। चलिए सैलड वैलड मेरे सब डन हो चुके हैं, बस अब खाना देना है हस्बैंड को। तो चलिए पहले मैं चलती हूँ कमरे में, रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद जो है ये खाना पीने का कार्यक्रम करूँगी, क्योंकि मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। और इस समय बज चुके हैं 2। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो आ जाए तो फिर उनको खाना दूँ। चलिए पंखा चला लेती, एसी ऑन करती हूँ, इतनी गर्मी लग रही है कि सब पूछिए मत। समझ लीजिए एकदम मेरी हालत ख़राब हो चुकी है इस समय। बल्कि हस्बैंड कह रहे थे कि बस करो मत करो। मैं, और मुझे प्यास तो इतनी लग रही थी, पानी बस मिल जाए मैं भर भर के पीऊँ। और यही देखिए यही जो है गाड़ी तो मेरी कल ख़राब हो गई, हस्बैंड ले गए हैं बनवाने, अभी बनवा के सब सामान लेकर आ रहे हैं वो। आज मेरा फुल डे रूटीन था दोस्तों, अभी शाम को देखते हैं क्या करते हैं। यही वाला सूट लेके आई हूँ मैं आंचल के लिए अपने। वो आएगी तो कल आएगी, संडे है ना कल, आज उसकी कोचिंग थी तो कल वो आएगी तो कल उसको दूँगी। इसी के लिए मैंने मंगवा के रखा था। एसी ऑन करते हैं, बहुत गर्मी है। इतनी उमस है कि बता नहीं सकते, मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी। समझ लीजिए गर्मी के कारण जो है मतलब इतनी उमस टाइप की। एक होता है धूप खुल के निकले तो वो भी नहीं है, बदरी भी है, धूप भी है, उमस भी है। मेरी तो पूरी समझ लीजिए कि बस ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी अब काम करके, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैं थोड़ा सा एसी की हवा लेते हुए अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। सच बताऊँ तो इतनी समय मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने को नहीं। हस्बैंड भी आ गए हैं, कह रहे हैं खाना दे दो। मैं कह रही बस थोड़ी देर यार, बस वेट कर लो, बस देती हूँ कि अभी थोड़ा मेरे पहले रिलैक्स कर लूँ, हवा ले लूँ तब। चले फिर इधर हस्बैंड आ चुके थे, मैंने उनको खाना भी दे दिया, मैं भी खाना लेके बैठ गई हूँ कि चलिए भाई खा लेते हैं, अब दाल चावल जो भी है खा लेते हैं। इतनी हालत मेरी ख़राब है दोस्तों, आप भी मेरे साथ खा लीजिए। तो मैं दाल चावल निकाल के गई तो हस्बैंड आ गए, कहे सामान ले लो ये सब सारा। और उसके बाद मैं आके देखी तो मेरा खाना ये खा रहे थे।
इन्होंने कहा मैं ये खा लेता, तुम दूसरा लेके आओ। फिर मैं अपना गई, दूसरा खाना लेकर आई और वो खाने लगे। और इधर हम लोग देख रहे हैं अच्छी मूवी, बाहुबली आ रही थी मूवी, तो वही हम लोग देख रहे थे। हस्बैंड को इतनी प्यारी अच्छी लगती है ये बाहुबली मूवी कि बार बार देखना पसंद करते हैं। बस चलिए, अब मैं एकदम थक चुकी हूँ दोस्तों। तो चलिए, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते एक नए ब्लॉग में।